महाराज कुंती ने दुख मांगा, कहा मैंने तेरे आगे ही ये हाथ पसारे हैं, मुझे दुख चाहिए और कुछ नहीं। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि ठीक है बुआ, जब भी आप मुझे पुकारोगी मैं आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। आज रात युधिष्ठिर जो महाराज हैं वो रो रहे हैं। भगवान कृष्ण उनको समझा रहे हैं कि युधिष्ठिर, एक न एक दिन तो मुझे जाना होगा तुमको छोड़ के। आज बहुत रो रहे हैं युधिष्ठिर। जो उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया था वो उपदेश आज युधिष्ठिर को दे रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर का जो भगवान कृष्ण के प्रति भाव है वो वात्सल्य भाव है। वात्सल्य कहते हैं पुत्र भाव, ये छोटा अनुज भाव। वो भगवान को छोटा भाव, छोटा भ्रातृ मानते हैं, अनुज मानते हैं। बहुत समझाया युधिष्ठिर को, लेकिन युधिष्ठिर नहीं समझते। क्योंकि जब तक अगर कोई छोटा उपदेश कर रहा हो और सामने बड़े बैठे हो, बड़ों के हृदय में जब तक आदर का भाव नहीं होता वो उपदेश पे गौर नहीं करते। वो ये समझते हैं ये छोटा सा बालक है, ये हमसे छोटा है। लेकिन अगर आप प्रेम का भाव रखो, गुरु का भाव रखो, तो निश्चित है वो उपदेश रामबाण का काम करते हैं। इसी प्रकार से आज युधिष्ठिर नहीं समझे। कहा महाराज ठीक है, प्रातः काल अब पितामह भीष्म के पास चलना होगा, पितामह भीष्म के पास जाना होगा और उनसे आज्ञा लेनी होगी। उनको भी तो ये सुसमाचार बताना है कि श्री पांडवों ने श्री विजय प्राप्त कर दी है। कहा ठीक है महाराज। उठते हैं कुंती, द्रौपदी, पांचों पांडव, भगवान कृष्ण और पितामह के पास चलते हैं। पितामह कहते हैं पर बाबा को दादा, पांडवों के दादा हैं पितामह, पितामह भीष्म। अब देखो कहाँ हैं वो, सरसैया पे पड़े हुए हैं, हजारों बाण उनके शरीर को छेद के और धरातल पे धसे हुए हैं। न वो धरती पे हैं न बिस्तर पे। किसके बिस्तर पे हैं? बाणों के बिस्तर पे। एक एक बूंद उनका रक्त रिस रहा है। धरातल जो है वो रक्त पड़ा हुआ है। महाराज जब सभी जाते हैं तो दूर से नजर पड़ती है पितामह भीष्म की भगवान कृष्ण पे और कहते हैं, अपने आप में कहते हैं, देखो मेरे कान्हा का आगमन हो रहा है, आज मुझे मुक्ति दिलाने के लिए आ गए हैं, आज मुझे मुक्ति देंगे। कृष्ण आते ही प्रणाम करते हैं पितामह भीष्म को, कहते हैं पितामह मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। पितामह भीष्म के आगे जैसे प्रणाम करते हैं तो पितामह कहते हैं, क्या हो गोविंद, मैं तो कब से आपकी राह देख रहा था, आज आप आए, मैं धन्य हो गया। अब मुझे कोई पीड़ा नहीं रही, कोई दुख नहीं रहा, क्योंकि आपने चरण पधार दिए। आज मैं खुश हूं। पितामह को कहते हैं भगवान कृष्ण, हे पितामह मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ पांडव भी हैं, 5 पांडव हैं, आपके पुत्र वधु पौत्र वधु दोनों हैं।
आप इनको आशीर्वाद दें, इनको कुछ उपदेश दें, क्योंकि ये कौरवों पे श्री विजय प्राप्त इनको हो गई है। ये सम्राट बन गए हैं, इसलिए इस भारतीय सम्राट बन चुके हैं, ये राजा बन गए हैं। पितामहा टुकुर टुकुर करके आंखें खोल के देखते हैं, आंखें आंसू से भरी है पितामहा की, क्योंकि पितामहा तो कौरवों की तरफ से लड़ना ही नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कौरव पांडव का युद्ध हो। ये तो सब शकुनी ने करवाया था। जिस घर में दुर्योधन जैसा भ्रातृ हो, दुशासन इस प्रकार से जिसमें भ्रातृ हो, क्या वो परिवार से कभी सुख से जी सकता है क्या? कभी चैन से रह सकता है क्या? पूरा नाश करवा दिया दुर्योधन ने शकुनी के कहने से। पितामह कहते हैं कि हे पांडवों, मैं तुम्हें एक ही बात कहूंगा, तुम अब भारत के सम्राट बन चुके हो और राजा को किस तरीके से रहना चाहिए मैं तुम्हें समझाता हूं। जो प्रतिष्ठावान व्यक्ति होते हैं ना, उनको किस प्रकार से रहना चाहिए ये मैं बताता हूं। सम्राट बनना कोई आसान नहीं है। देश का सम्राट बनना, राजा बनना आसान बात नहीं है। उनको सब कुछ देखना पड़ता है, हर किसी की सुननी पड़ती है, हर किसी की विपदा देखनी पड़ती है, दुख सुख सब देखना पड़ता है। हमारे कस्बे होते हैं ना, गांव, जैसे हमारे प्रधान होते हैं, जो प्रधान होते हैं ना, ये भी एक गांव के राजा समझो, मुख्य नागरिक। तब चलते चलते क्षेत्र पे, ब्लॉक पे, बढ़ते बढ़ते फिर राज्य पे, फिर देश पे, जैसे प्रधानमंत्री हैं, वो राजा है। कहने को हर कोई कहता है कि ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन राजा को पता होता है कि मैं किस तरीके से चलूंगा। ऐसे ही पितामह भीष्म उपदेश कर रहे हैं, दान धर्मान राज धर्मान मुख्य धर्मान विभाग। भीष्म कहते हैं, हे पांडवों, दान धर्मान, हमेशा दान की प्रवृत्ति रखें, दान दें। राज धर्मान, तुम्हारे घर पे अगर कोई भूखा प्यासा, कोई नग्न को वस्त्र दे, भूखे को भोजन और प्यासे को जल दे। धर्मान विभाग सा, ये धर्म है। तन पवित्र किए सेवा किए, धन पवित्र करिदान, मन पवित्र हरि भजन सो, भूत त्रिविध कल्याण। तन पवित्र किससे होता है? ये जो शरीर है ना, ये तन है, ये पवित्र होता है किससे? सेवा से। ये पवित्र हो जाता है तन। आजकल यहाँ पे श्रीमद् भागवत पुराण कथा का रसास्वादन आप सभी लोग कर रहे हो ना, जिससे जैसी सेवा हो सकती है करो, भगवान के द्वारा जिसको जिस प्रकार से सेवा करना आता है करो। धन पवित्र होता है सेवा करने से, और धन पवित्र करे दान। अत्यधिक धन भी अगर पड़ा हुआ है तो उसको पवित्र करने का एक ही उपाय है कि दान करो। दान करने से धन पवित्र हो जाता है। और मन पवित्र किससे होता है? हरि भजन से, ज्ञान रूपी शब्दों से, क्योंकि ये अंदर है। ये पवित्र होगा ज्ञान रूपी शब्दों से, भजन करने से, भगवान का मनन करने से। तब अहंकार की जो वृत्ति होती है टूट जाती है। महाराज
गोविंद कहते हैं कि आप इन सबको आशीर्वाद दो, उपदेश दो। जब ये उपदेश देते हैं कि दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान और धर्मान विभागता, तो भीष्म रोते हैं, रोने लग जाते हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। पितामह भीष्म कहते हैं, देखो कभी पाप कर्म देखना नहीं है। कहीं पे अगर पाप कर्म हो रहा है और अगर तुम उस पाप कर्म से लड़ सकते हो तो लड़ जाओ, बचाओ वहां से। अगर किसी पे अन्याय हो रहा है और अगर तुम लड़ सकते हो तो लड़ जाओ, इसमें कोई दोष नहीं है। आत्म कोपम आत्मशक्ति समम, समम कोपम आत्मशक्ति। जहां पे क्रोध करने की बात हो वहां पे क्रोध करो, लेकिन कौन सी जगह पे? जहां पे अन्याय हो रहा हो। किसी अबला को, किसी बालक को, किसी स्त्री को अगर कोई अनावश्यक सताता है, पीड़ा देता है, तो देखना कि पाप है, लड़ो। अगर लड़ नहीं सकते तो देखो भी मत, निकल जाओ, उपाय करो उसको बचाने का। और जैसे ये उपदेश दे रहे थे पांडवों के बीच, पौत्र वधु जो द्रौपदी है ना, वो हंस पड़ी। विष्णु बोलते हैं कि बेटी तुम कैसे हंसे? मैं उपदेश दे रहा हूं, तुम हंस गई, ऐसा क्यों? मैं इतना गंभीर उपदेश दे रहा हूं और तुम हंस रही हो। मैं इतना करुणाबद्ध उपदेश दे रहा हूं, दान धर्म पांडवों को मैं उपदेश दे रहा हूं, तुम हंसती हो क्यों? द्रौपदी कहती है ऐसे ऐसे आ गया। पितामह भीष्म बोलते हैं, देखो बेटी तुम मुझे छल नहीं सकती, क्योंकि जो कुलवती नारी होती हैं वो ऐसे हंसी नहीं सकती, वो बेवजह हंसती नहीं है, कुछ तो बात है। महाराज द्रौपदी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं पितामह आज आप उपदेश दे रहे हो कि पाप कृत देखना नहीं चाहिए, अगर लड़ सकते तो लड़ो, तो आपने पाप कृत क्यों देखा जब मेरा चीर हरण हो रहा था? आप भी तो वहां उस सभा में मौजूद थे ना, आपने भी तो चीर हरण होते हुए देखा है ना, उस समय आप कुछ क्यों नहीं बोले? आज उपदेश देते हो, जबकि आप शक्तिशाली थे, आपका एक इशारा हो जाता तो क्या मजा थी दुशासन की, जो मुझे खींच के लाता, रजस्वला नारी को खींच के लाया और भरी सभा में मुझे चीर हरण करना चाहा। आप थे, द्रोण थे, गुरु द्रोण, आचार्य कृपाचार्य थे, आप सभी तो रोक सकते थे ना, तो आपने उस समय रोका क्यों नहीं? आज उपदेश देते हो कि पाप कृत देखना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए, आप क्यों नहीं लड़े? इसीलिए मुझे हंसी आई। महाराज पितामह भीष्म रोने लग गए और रोते रोते कह रहे हैं कि बेटी तुमने सत्य कहा, क्योंकि मैं उस समय दुर्योधन की बुद्धि पे चल रहा था, और दुर्जनों के साथ बुद्धिजीवी भी दुर्जन बन जाता है। मैंने उसका अन्न खाना शुरू कर दिया था, जैसा अन्न खाते हो ना वैसा ही मन होता है। अगर हम अपने बच्चों का पालन चोरी चारी करके लाके पैसों से अन्न खरीद के उनको पालन करेंगे ना, तो बच्चों का मन खराब हो जाता है, उनमें संस्कार भरेंगे नहीं। अगर परिश्रम करके धन इकट्ठा किया हुआ है और अपने बच्चों को हम सिंचित करते हैं, पालन पोषण करते हैं, तो उनमें संस्कार जो है, सद्भावना जो है, भर भर के रहते हैं। इसलिए कहते हैं कुकर्म करने से धन कमाया उसको अपने ग्रस्त से मत लगाओ। पुत्री
मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, जो उस अन्न से खून बना, रक्त बना, वो आज इन सहस्त्र बाणों से एक एक बूंद करके निकल चुका है। दुर्योधन का जितना भी मैंने अन्न खाया था, उसका जो रक्त बना हुआ था, वो आज निकल चुका है। अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। उस समय मेरी बुद्धि पे पर्दा पड़ गया था। मुझे 24 जन्मों की बात याद आती है। गोविंद, मैंने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन मुझे ये सजा क्यों? भगवान कृष्ण कहते हैं सजा इसीलिए क्योंकि द्रौपदी का चीर हरण आपने देखा था। हे पितामह भीष्म, द्रौपदी ने कोई बुरा नहीं कहा। पितामह भीष्म के आंसू रुकते नहीं। कहते हैं कि पुत्री मुझे क्षमा कर दो। द्रौपदी कहती है कि पितामह, मैंने इसलिए नहीं बोला कि आपके मंतव्य पे कोई ठेस पहुंचे। यद्यपि चीर हरण तो हुआ था महाराज, इतने में गोविंद की आंखों में देख रहे हैं, टुकुर टुकुर करके देखते हैं और कहते हैं कि गोविंद, मुझे अब इजाजत दीजिए, मैं मृत्युलोक से जाना चाहता हूं। बहुत पीड़ा सहली है, बहुत रक्त देख लिया है। जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था तो खूनों की नदियां बही थी, वो मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। कि गोविंद, मुझे इजाजत दीजिए, परंतु मैं आपको अपनी पुत्री को सौंपना चाहता हूं। इतिमति रूप कल्पिता विदिष्णा भगवती सात्वन्त पुंगवे मति रूपा कल्पिता, जैसे कहा कि मैं अपनी पुत्री को सौंपना चाहता हूँ। पांडवों की आंखें सजल हो गई। पांडव बोल रहे हैं, पितामह भीष्म तो ब्रह्मचारी है, इनकी पुत्री कौन है? भगवान कृष्ण कहते हैं, बोलो तो पितामह, आप अपनी पुत्री को सौंप सकते हो। पांडव कहते हैं, पितामह आपकी पुत्री कौन? पितामह भीष्म कहते हैं, मेरी पुत्री ये बुद्धि, जो मेरी बुद्धि रूपी पुत्री है ना, इस बुद्धि को मैं आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूं, ताकि मेरी बुद्धि इसके बाद कहीं भटके नहीं। जो मेरी बुद्धि खराब हो गई थी ना, और दुर्योधन का अन्न खाने से मन अपवित्र हो गया था, मैं आज आपको सौंपता हूं। क्योंकि आपके पास रहेगा तो ये कभी मार्ग नहीं भटकेगी। बुद्धि आपके चरणों में रहेगी तो कभी भी मार्ग नहीं बढ़ेगी। टुकटुकी लगाए हुए देखते हैं और कहते हैं, गोविंद मेरा जाने का समय है, मुझे जाने दो। स्वनिगम महापाय मत मुझे जाने का आदेश कीजिए। आप मेरे सामने खड़े हो, देहांत काले तो सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तन त्याग नाथ, ये तन को त्यागूं गोविंद दामोदर माधव। आपका जो ये मुखमंडल है मेरे सामने रहे, और तभी मैं ये तन को त्यागूं। क्योंकि जब मृत्यु आती है तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, और बहुत बड़ी कृपा है आज पर वो आपकी, और मेरा भाग्य है जो मृत्यु के समय आप मेरे समीप हो। गोविंद कहते हैं कि देखो पितामह, अगर आप
जीवन चाहते हैं तो आप तो वैसे भी इच्छा मृत्यु वाले हैं, तो आपको मैं जीवन दान दे सकता हूं। अरे कहते हैं कौन जीवन दान? अगर ऐसी मृत्यु किसी को प्राप्त हो, भगवान सामने खड़े हो, क्या ऐसी मृत्यु को कोई त्यागेगा? मैं तो हंस हंस के लूंगा इस मृत्यु को। कहते हैं इतना तो करना स्वामी, जब प्राण निकले तन से, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण निकले तन से, इतना तो करना स्वामी। करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, ओ जब प्राण निकले तन से, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण निकले, तुलसी दल मेरे मुंह में हो, तुलसी दल मेरे मुंह में हो और वृंदावन निकट हो, इस प्रकार से मेरे प्राण निकले गोविंद, आप मेरे समीप हो। फिर क्या कह रहे हैं? जब गंगे पानी आवे, हो जब गंगे पानी आवे, कोई रोग ना सताए, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। मैं कहीं भटकूं नहीं, आपका मनन करता रहूं और तब जाके मेरे प्राण निकले। सोचती हो ये वतन की, हाँ सोचती हो ये वतन की, जब मन की, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तुमसे निकले, इतना तो करना स्वामी। महाराज इस प्रकार से पिता बात विश्व ने स्तुति की और अपनी नजर को टुकटुकी लगाते हुए श्री कृष्ण के ऊपर देखते देखते और अपने प्राणों को त्याग दिया हमारा। और जैसे प्राण त्यागे, आज पांडवों का रुदन, पांडव रोने लगे कि पितामह भीष्म जल पड़े। और कहते हैं कि हमारा सारा जो थे जल पड़े। पितामह भीष्म ने अपने प्राण त्याग दिए गोविंद के समीप मोक्ष की प्राप्ति पितामह भीष्म को। और पांडवों का रुदन विलाप करना, भगवान कृष्ण का समझाना। भगवान कृष्ण को समझाते हैं, कहते हैं
कि पांडवों, हे युधिष्ठिर, हे अर्जुन, आप रुदन मत करो, विलाप मत करो, क्योंकि मृत्यु एक परम सत्य है और ये परम सत्य कहता है कि हर किसी को प्राप्त होगी। और आज पितामह भीष्म चले गए हैं, अब तुम सब इकट्ठे होके और पितामह का अंत्येष्टि जो क्रिया है उसके करने के लिए सामग्री को एकत्रित और इकट्ठा करो। महाराज पांडव पितामह का संस्कार करते हैं और उनकी मृत्यु के उपरांत पूर्ण रूप से संस्कार किए। अब भगवान कृष्ण उनको लेके वापस आए और वापस आने के बाद अब भगवान कृष्ण कहते हैं, ये युधिष्ठिर, अब मुझे जाना होगा, अब मुझे इजाजत दीजिए कि मैं द्वारिका धाम को वापस लौटूंगा, क्योंकि द्वारिका धाम भी तो मुझे देखने की अभिलाषा रखते हैं। और जैसे ही जाने की बात कृष्ण कहते हैं तो युधिष्ठिर कहते हैं कि हे गोविंद, जैसे तुम जाने की बात करते हो ऐसा लगता है जैसे हमारे प्राण निकल जाए, हमारा सहारा छिन जाए। सोचो तो अगर भगवान किसी के सामने से चले जाए, किसी का सहारा बने हो, तो कौन चाहता है कि भगवान हमसे दूर जाए। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हम रोक भी नहीं सकते, क्योंकि द्वारिका धाम तुम्हें जाना आवश्यक भी है, क्योंकि वहां की लीलाएं हैं वो भी तो अभी करनी है। वहां कहते हैं कि अर्जुन, तुम भगवान कृष्ण के साथ जाओ और जंगल पार करके आना, द्वारिका छोड़ के आना भगवान को। अर्जुन समझ जाते हैं कि जो भ्रातृवर है ना, युधिष्ठिर बड़े भाई, इनके मन में वात्सल्य भाव है, इसीलिए तो ऐसे कह रहे हैं कि कृष्ण को छोड़ने जाओ। भगवान कृष्ण को छोड़ने के लिए जाने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन वात्सल्य भाव है। अब जैसे ही भगवान कृष्ण रथ पे विराजमान होते हैं, प्रासादासिकारूढ़ा गुरुनार्यो दिदक्षया भरवतु कुसुमे कृष्णं प्रेमा वीरासितेक्षणा। अपने महलों में कुरुक्षेत्र में जितनी भी वहां पे स्त्रियां हैं, जितने भी भक्तजन हैं, जितने नर नारियां हैं, अपनी अपनी अटारियों पे खड़े हैं। अटारियां कहते हैं जैसे आजकल के बुजुर्ग बाल को नहीं कर, सभी खड़े हैं और पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं भगवान कृष्ण को, विदाई दे रहे हैं भगवान कृष्ण। सभी की आंखें नम हो रखी हैं कि आज हमारे गोविंद यहां से जा रहे हैं। महाराज भावभीनी विदाई करते हैं सभी कुरुक्षेत्र वाले, और अर्जुन रथ को हाँकते हाँकते भगवान कृष्ण को जंगल पार करते और द्वारिका पहुंच जाते। जैसे ही द्वारिका पहुंचते हैं, भगवान कृष्ण द्वारिका में ही प्रवेश करने के लिए जैसे आगे बढ़ते हैं, तो वहां के जितने भी नर नारियां हैं सभी प्रणाम करते हैं भगवान को, भगवान के चरणों में शीश रखकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपके दर्शन के अभिलाषी हम तरस रहे थे आपको देखने के लिए।